दोस्तों 4:39 PM 1 जनवरी 2021 यानी कि 2020 ख़त्म हो गया दोस्तों। तो 2020 का दिसंबर में भूलना चाहूँगा मेरे लिए। एक सेकेंड, मैं खिड़की बंद कर दूँ, बच्चे नीचे गेम खेल रहे हैं। आज मार्केट में मैं अवेलेबल नहीं था बिकॉज आज 1 तारीख का है, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने गया था। मैं बोला भोलेनाथ आज भी 14,000 जरूर ला देना, ताकि लोगों को नहीं लगे कि आज ही तू मंदिर ला दिए, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी और मार्केट 14,000 के ऊपर बंद हुआ। चलिए, ये मार्केट कभी भी नहीं गिरेगा दोस्तों, कभी गिरेगा ही नहीं, ऐसा हो गया है, ठीक है ना। तो अब आ जाइए पहले डेली चार्ट पे आज क्या हुआ, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। आज की ओपनिंग वगैरह क्या है। आज की ओपनिंग 996, 14,050 के आसपास का हाई है। 49 का हाई, 996 का ही लो था और 14,018, यानी कि जो साइकोलॉजिकल 14,000 के ऊपर बंद किया फ्राइडे के दिन। तो वीकली क्लोजिंग भी आज फ्राइडे को ही आई। अब इस चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन्वेस्टिंग का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लगा रखे हैं। आज मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले हम निफ्टी की RSI देखते, क्या कहाँ पे आ गई, 73.19। यहाँ पे आपको दिखेगा 73.19, ठीक है। मैं यहीं दिखा देता हूँ, वहाँ वैल्यू आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए अपने घर पे भी 73.19 की वैल्यू है। अब आज इस पे ध्यान दीजिएगा, RSI के चार्ट पे ही आप। यहाँ से मैं आपको खाली RSI और ये दिखा रहा हूँ। ये प्राइस है, निफ्टी की प्राइस देखिए, जैसे निफ्टी की प्राइस ऊपर गई RSI भी ऊपर गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे निफ्टी की प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है वैसे ही RSI भी ऊपर जा रहा है। जैसे निफ्टी की प्राइस नीचे आ रही है, RSI का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जिसका भी आप चार्ट देख रहे हो उसका स्ट्रेंथ बताता है। जैसे आप किताब के पहले पन्ने को इंडेक्स बोलते हो ना, इंडेक्स बोलते हो ना, वहाँ पे लिखा होता है ना पेज नंबर 30 पे ये है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, उसका ये इंडेक्स है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, उस वो जब बढ़ रहा था तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी। तो स्ट्रेंथ के लिए इसने पैरामीटर बनाया दोस्तों 0 से लेके 100 का। और जिस भाई ने RSI का ये इंडिकेटर बनाया, उस भाई ने बोला कि 70 के ऊपर RSI ओवरबॉट हो जाता है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये उनका मानना था, लेकिन मार्केट वैसा नहीं चलता है। मार्केट 70 के ऊपर तो और स्ट्रांग हो जाता है, वो वापस 70 काटता तब बियरिश होता है। ये मैंने कई बार चेक किया, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे जैसे RSI यानी कि स्ट्रेंथ के साथ बढ़ते जा रहा है, जैसे स्ट्रेंथ भी कम होती है, जैसे मार्केट की प्राइस गिरती है स्ट्रेंथ भी गिरती है। प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ रही है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। चलिए मैं आपको और अच्छे से, एक सेकेंड, ड्राइंग टूल से भी आपको थोड़ा करके दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, अरे यार कहाँ गया, हाँ ये, सॉरी। एक सेकेंड, ड्राइंग टूल का नहीं खोला। हाँ ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा सा, देखो भाई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे RSI बढ़ रही, जैसे जैसे प्राइस, अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार, सॉरी। ड्राइंग टूल फिर से गायब हो गया। हाँ, इस ड्राइंग टूल को मैं, देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ये प्राइस यहाँ से ऐसे बढ़ रही है, नीचे आप RSI पे भी ध्यान दीजिए, RSI भी ऐसे बढ़ रही है, ठीक है।
ये डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, प्राइस गिर रही है, आरएसआई भी गिर रहा है, आरएसआई की वैल्यू भी गिर रही है, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है तो आप आगे जाते जाइए, सेम आपको सेम ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जैसे नीचे इस आरएसआई की लाइन पे भी देखिए और प्राइस की जो ये कैंडल्स है लाइक प्राइस की, आप देखते जाइए ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट है, क्योंकि प्राइस आरएसआई का मतलब ये है स्ट्रेंथ, जो प्राइस राइज हो रही है उसमें स्ट्रेंथ क्या। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस गिर रही है नीचे तक, तो यहाँ से आरएसआई भी नीचे तक गिर रही है, ठीक है। यहाँ से प्राइस बढ़ रही है, आरएसआई बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी यही केस हुआ, ऊपर प्राइस आरएसआई ऊपर जा रहा है तो प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आप मिला लीजिए, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट चार्ट है ये आरएसआई और, लेकिन यहाँ से जब एक बार प्राइस डाउन आया तो आरएसआई भी डाउन आया, यहाँ तक आ गया आरएसआई, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्राइस ने इस प्राइस को क्रॉस भी कर दिया, इसके भी काफ़ी ऊपर चला गया प्राइस, ठीक है। लेकिन आरएसआई इससे नीचे आया है, समझ में, बल्कि आरएसआई यहाँ आ गया। आरएसआई शुड हैव बीन हियर एज पर दिस मूवमेंट, ठीक है। तो मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग को, एक बार इरेज करता हूँ तो आपको दिखेगा क्लियर हो, सॉरी। हाँ, तो आप देखो सर, वापस मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए आरएसआई यहाँ से नीचे आया है, एक सेकेंड, आरएसआई आप देखो यहाँ से नीचे आया, कलर नहीं लिया क्या मैंने, आरएसआई यहाँ से, अरे क्या होता है यार इसमें, पेंसिल ले लूँ, आरएसआई यहाँ से नीचे आया, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, तो ये प्राइस फॉल्स गई क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, इसमें आरएसआई की वैल्यू खाली ऐसे चढ़ी है। लेकिन जब यहाँ पे था, इस जगह से आप आरएसआई देखो यहाँ पे थी, तो आरएसआई नीचे आई है, तो ये एक बड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस है। इसी पोजीशन को अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो एडीएक्स में भी आप देखो, मैंने एक रेड लाइन टानी है 40 के अबव, मैंने कल भी आप लोगों को समझा था, तो ये 40 के अबव था, स्ट्रॉन्ग था। अब एडीएक्स कंटिन्यू नीचे आ रहा है लेकिन प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो ये दोनों में एक बड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस आया है। तो निफ्टी सूनर और लेटर बहुत ज़बरदस्त गिरने वाला है, यह मैं बोल सकता हूँ बस, ठीक है। ये टेक्निकल है। और उसके अलावा स्लो स्टोकेस्टिक, इसमें रेड लाइन की वैल्यू दिखेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या है, ये फास्ट स्टोकेस्टिक रहता है, इसको मैंने 15 का पैरामीटर किया, इसमें आपको D% आपको दिखना है, तो D% इसका आज क्या आ रहा है, आज इसका D% आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं लाऊंगा तो 96.70 आ रहा है D%, क्योंकि इसमें आपको K% नहीं देखना है इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टिंग में फास्ट स्टोकेस्टिक है, तो फास्ट स्टोकेस्टिक का D%, स्लो स्टोकेस्टिक का K% होता है, ठीक है। और मैं स्लो स्टोकेस्टिक को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो ये भी ओवरबॉट है। ये विलियमसन मैंने यहाँ पे 100 कर दिया है, तो लगभग 100 कुछ, सॉरी 0 कर दिया है, तो -1 के आसपास चल रहा है, बिलो -1 चल रहा है, ये भी ओवरबॉट है। ये इंडिकेटर बोल ही दिया कि मैं गिरने वाला हूँ। देखिए अब क्या होता है, देखो तेज़ी से मंदी कब आती है, देखिए ये 40 को जब क्रॉस करता, 40 ही इसका एक पैरामीटर होता है, 40 के ऊपर ये सुपर बुलिश हो जाता है, ठीक है। ये 40 पे मैंने एक लाइन टान दी, 20 के ऊपर ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन एडीएक्स की लाइन है, ये ब्लू लाइन ये वाली, ठीक है। तो 20 के ऊपर जब जब जाती है ये एक ट्रेंड बता सकता है, तो यहाँ से ट्रेंड बुलिश हो गया, क्योंकि इस समय ग्रीन लाइन ऊपर थी रेड लाइन से, ठीक है। तो ट्रेंड बुलिश हो गया, बुलिश हो गया, बुलिश हो गया, यहाँ जाके 40 को टच किया, तो उसके बाद ऊपर की साइड में देखिए आप 40 के बाद ये नीचे आया, तो ये गिरावट भी आई, ठीक है, ऐसा गिरावट आई। तो यहाँ क्या हुआ, इसने 40 क्रॉस किया, इस जगह क्रॉस किया,
उसके बाद इसने अच्छी तेज़ी की, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की तेज़ी की। लेकिन उसके बाद ये 50 पे पहुँचने के बाद वापस जब भी 40 आता है, हमारा टेक्निकल सिस्टम बताता है 40 के ऊपर जाने के बाद वापस 40 के नीचे आता है अगर ADX का वैल्यू, तो वो तेज़ी ख़त्म हो गई, अब आप निकल जाइए तेज़ी से। लेकिन इसके बावजूद ये नीचे आ ही रहा है, 40 के नीचे भी काफ़ी आ रहा है, लेकिन ये रोज़ प्राइस बढ़ा रहा है यहाँ से, तो ये भी एक बड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस है। ठीक है, यानी कि निफ्टी में सूनर और लेटर एक बहुत डेवास्टेटिंग फॉल आने वाली है। लेकिन मैं ये अब कतई नहीं बोलूँगा कि भैया आप पुट लीजिए, ठीक है, क्योंकि पुट सब ले लेके पूरा देश बर्बाद हो गया। अब आ जाइए, अब मैं आपको जो बताऊंगा वो भी पुट भी बताऊंगा, लेकिन क्या अब आ जाइए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हम लोग आ गए। वीकली चार्ट में RSI पे हमने डाइवर्जेंस देखा था डेली पे। अब मैं वापस उसको लाता हूँ, यहाँ पे क्लियर ऑल करता हूँ, ड्रॉ वाला ना क्लियर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेंसिल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो वीकली वाले में जैसे जैसे मार्केट गिरा, ऐसे मार्केट गिरा, वैसे ही RSI गिरा, वीकली RSI गिरा, ठीक है। ये हर एक कैंडल एक वीक की है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ा वैसे वैसे RSI भी बढ़ा। यहाँ फिर से गिरावट आई वीकली में, यहाँ इसमें भी गिरावट आई, यहाँ इसमें तेज़ी आई, इसमें भी तेज़ी आई, यहाँ इसमें गिरावट आई, इसमें भी गिरावट आई, यहाँ से ये तेज हुआ कंटिन्यू, तो वीकली में ये भी तेज हुआ और वीकली में ये भी तेज हुआ। जबकि डेली में हमने क्या देखा, फिर से डेली लगाऊं आपके लिए, तो डेली भी लगाता हूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपको डेली का तो ये वीकली में आपको कहीं पे भी डाइवर्जेंस नहीं है, निगेटिव डाइवर्जेंस। वीकली ADX भी देख लेते हैं हम नीचे, क्योंकि ADX भी हमने देखा था। एक सेकेंड, तो वीकली ADX तो अभी तक ऐसे ही, ये तो ऊपर की तरफ मूव किए हुए है। वीकली ADX तो 40 के बाद एक नीचे आ ही गया है, तो वीकली ADX में भी देखिए कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा, ये भी ऊपर की तरफ। लेकिन जब डेली का चार्ट लगाते हैं हम, तो डेली के चार्ट में क्या हो गया, डेली के चार्ट में यहाँ से जो मार्केट बढ़ रहा है कंटिन्यू, जो सोमवार की गिरावट आई थी उसके बाद मार्केट डेली बढ़ रहा है, और उस सोमवार के हाई से भी 300 रुपये ऊपर जा चुका है। सोमवार का हाई था 777 और आज हम 14,070 के आसपास समझ लो पहुंच गए। 50 का हाई है, लेकिन तो 300 रुपये वहाँ से बढ़ गया उस हाई से। तो उस जगह RSI थी यहाँ पे थी, और जब हम उस रेट से 300 रुपये ऊपर भी आ गए तो RSI डेली वाली नीचे आई है। तो इसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। मतलब प्राइस तो इस यहाँ तक तो ये RSI मैच कर रहा है इसके साथ, जो गिरावट आई थी इस दिन, गिरावट आई थी इस दिन तक RSI इससे मैच कर रहा है। फिर उसके बाद RSI ऊपर जा रहा है, जो वो उस स्पीड से नहीं जा रहा है जिस स्पीड से ये प्राइस जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में कमी आ गई, यानी कि समवेयर सेलिंग इज गोइंग ऑन अलोंग विद द तेजी, ठीक है। ये टेक्निकल आपको समझा रहा हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। वैसे ही ADX में भी देखिए, ADX टॉप पे आ गया था, सुपर बुलिश ट्रेंड पे आ गया था 50 पे, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ये क्लियर कर आप। अब आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको निफ्टी के रिलेटेड। निफ्टी का वीकली RSI आ चुका है दोस्तों, आज की डेट में क्या आ चुका है हम लोग देख लेते हैं। वीकली RSI आज आ चुका 77.32, और यहाँ पे मैंने एक लाइन टानी है 80 पे। आप देखो पिछले 3 साल का यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा आपको, 3-4 साल का, ये 80 के नज़दीक कभी गया ही नहीं है, आप देख लो। हालांकि प्रीवियस में गया, आपको 7-8 साल 9 साल को देखोगे तो गया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ जब भी 77-78 आता है बड़ी गिरावट आती है, आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो कभी 60 को, ये वाला तो देखिए ये कहाँ तक है, ये 70 को ही पार नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ 70 पे एक इमेजिनरी लाइन भी टान देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन टान देता हूँ 70 के लिए, तो 70 पे आप आइडिया लगा सकते हो फिर 70 के ऊपर कब कब गया। मैं एग्जैक्टली 70 पे एक लाइन टान देता हूँ यहाँ
ठीक है। तो अब देखो 70 के ऊपर इस पोजीशन में गया था ये, तो यहाँ मार्केट तेज था, लेकिन जब जब वापस यहाँ से रिवर्स हुआ तो बड़ी गिरावट दी है इसने। यहाँ पे भी 70 के ऊपर गया था, वापस बड़ी गिरावट दिया। उसके अलावा 70 को क्रॉस ही नहीं किया, आप देख सकते हो वीकली आरएसआई ने। ये 70 पे मैंने इसलिए ब्लू लाइन टान दी। अब ये 70 के ऊपर कंटिन्यू चल रहा है अभी वीकली आरएसआई, ठीक है। जबकि पहले प्रीवियस टेस्ट में जब भी 70 के ऊपर गया, और ये टॉप कितना गया ये भी बताया, तो 75 से घूम गया है, देखिए बड़ी तरह से, है ना। यहाँ पे 70 के ऊपर गया तो कितना से घूम गया, 70, ये क्या रेट है, 77। तो 77 के ऊपर तो अब अभी भी हम आ चुके हैं। तो इसका मतलब मार्केट सूनर और लेटर एक अच्छी खासी गिरावट। यहाँ पे अगर हम गिरावट देखें, जो एक बार ऊपर गया था इसके ऊपर और जब नीचे आया तो कितना है, तो इस गिरावट को देखें कितना पॉइंट की गिरावट है। 751 से लेके 751 से लेके कहाँ तक गिरावट दिया, 10,004 कितना का गिरावट दिया। जब भी 70 के ऊपर गया तब गिरावट हमेशा बड़ी दी है। आप देखो इस जगह हाई क्या था, 11,751, और इस जगह जब ये आरएसआई वापस 70 के नीचे आके गिरा तो ये कहाँ तक का लो बनाया थोड़े ही दिन में, 10,004 का, 11 यानी कि 1750 पॉइंट की फॉल दिया 11,000 के इंडेक्स में, यानी कि 17% की फॉल दिया, ठीक है ना। तो अगर निफ्टी यहाँ से 17% गिरता है 14,000 से, तो हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं बॉस, मैं टेक्निकलिटीज़ बता रहा हूँ। कब गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, मंडे से गिरेगा, ट्यूसडे से गिरा, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला ये चीज़। तो 14,050 का हाई था आज का, 49 का यानी कि 50 का, मैं 15% ही गिनता हूँ। तो 2107 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए मार्केट में आराम से। अब देख लो प्रीवियस इंटर, और इसको एक काम करता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, और कई साल ले लेता हूँ मैं। चलिए आगे भी दिखा देता हूँ आपको, आगे भी क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पे भी 70 के ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ 70 के ऊपर गया, जब गिरावट आई तो कितनी बड़ी आई। यहाँ पे टॉप था 10,137, और यहाँ तक आते आते नहीं सॉरी, यहाँ से देखिए ये टॉप था, ये तो यही वाला जो हमने देखा। हाँ, इस जगह इसने टॉप आरएसआई बनाया, इस जगह का टॉप था 10,137, और इसने यहाँ पे बॉटम क्या बनाया 9,687। तो यहाँ 550 पॉइंट का ही गिरावट दिया, जबकि आरएसआई काफ़ी ऊपर गया। ये कौन से साल की बात है, ये 2017 की है, ठीक है। अब देखो बहुत कम बार ये 70 को क्रॉस करता है वीकली वाला, डेली वाला तो कई बार करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा मैं और कई साल का लगा देता हूँ मैं, और ज़्यादा साल कर देता हूँ उसको मिनिमाइज करके, ठीक है। तो आपको और इजी हो जाएगा ये। कहाँ गया भाई वो कम बेसी करने वाला, कहाँ गया, दिखता ही नहीं मुझे आजकल चश्मा। मिनिमाइज वाला कहाँ गया, हो जी रहा, आँखें कमज़ोर हो गई है। तो मैं उसको थोड़ा बड़ा सा काफ़ी साल का ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। थोड़ा चार्ट को ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी साल का दिखे, कब कब 80 के ऊपर गया दिखते हैं वीकली में, ठीक है। उसके बाद कितनी बड़ी मूव दिया, हमने काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया इसको। ये तो 1996 पे पहुंच गया, इतना नहीं पहुंचना है भाई, 2000 तक ही काफ़ी है, 2000 से दिखते हैं, ठीक है। 2000 से 2020 साल का चार्ट देखें, या 2005-10 से देखते, चलिए 2010 से, 10 साल काफ़ी होता है यार चेक करने के लिए। ये 2010 से देख रहे हैं, 2010 से कितनी बार 80 के ऊपर गया, ये देखिए यहाँ 80 के ऊपर गया है ना। तो यहाँ से ये इस टॉप से गिरावट कितनी आई, ये टॉप था 6,357, यहाँ से आप गिरावट देख सकते हो, अच्छी खासी गिरावट आ गई 6,357 से 4,500, यानी कि कितना पॉइंट गिरा, 1,800 पॉइंट, 6,000 के इंडेक्स में 1,800 पॉइंट, 30% की गिरावट। यहाँ पे भी ये 70 के ऊपर गया था, आप देख सकते हो ये गया है। तो यहाँ पे भी इसने
यहाँ से ये रिवर्स हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें तो बहुत बड़ी गिरावट, इसको मैं नहीं गिनूंगा, इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। अब इसमें देखो बॉस, ये 70 के ऊपर गया, यहाँ स्टेगनेंट हुआ, मतलब मार्केट क्या किया देखिए, इसके ऊपर टच कर लिया लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा था, निगेटिव डाइवर्जेंस। ये वीकली में निगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा था, ठीक है। वीकली स्टॉक आरएसआई नीचे आ रहा था, प्राइस ऊपर जा रही थी। तो फिर यहाँ तक इसने तेजी की, मतलब लोगों जैसे अभी डेली में तरसा रहा वैसे वीकली में तरसाया था। तो यहाँ का टॉप देखिए आप, ये टॉप था 11,110, ये साल था 22/1/2018, ठीक है। ये वीक थी 22 जनवरी, 11,110 का हाई था। यहाँ से कितना गिरे, 9951, 12% की गिरावट दी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ज़्यादातर बार ये 90, 80, 70 के ऊपर नहीं गया, और मैंने यहाँ पे इसको 80 कर लिया यहाँ पे। तो 80 को टच कितनी बार किया है, ये जो लाइन दिख रही है 80 की है। तो 80 के ऊपर तो दिख ही नहीं रहा वीकली में, आप देख सकते हो, मैं 10 साल का दिखा दिया आपको। 80 के ऊपर कभी भी नहीं गया, ये 10 साल का चार्ट है। ये लाइन जो है ना, ये 80 की है। तो 80 के ऊपर तो गया ही नहीं, आप देख सकते हो। तो अभी भी हम 77 पे आ चुके हैं, तो इसका मौत तो निश्चित है अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर। मैंने इसको क्या किया, 100 और नीचे का पैरामीटर मैंने क्या कर दिया, 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टोकेस्टिक जो वीकली है, वो अभी जो खड़ा है 99 पॉइंट कितना 40 का, वो ऑल टाइम हाई है। 10 साल क्या 25 साल लगा लीजिए आप। तो ये भी गिरने का कंफर्म दे रहा है। उसके अलावा विलियम परसेंटेज आर भी 0.40 पे है करंट वीकली, तो ये भी कंफर्मेशन दे रहा है। यानी कि वेरी सुन, आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा ताकत नहीं है निफ्टी को आप संभालने की। ये मैं जहाँ बोले वहाँ लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो इसने करना था कर दिया, इसने बैंड बजानी थी सबकी बजा दिया। लेकिन यहाँ तेज़ी मत करिएगा, आप कभी भी तेज़ी करना है इंट्राडे में खेलिए तेज़ी में। और जो स्टॉप लॉस डालते हो ना इंट्राडे वाला, उसमें 20 पॉइंट का ये दीजिएगा मार्जिन। क्यों, कभी अगर स्किप हो गया आपका स्टॉप लॉस और सीधा 1000 पॉइंट की फॉल आ गई तो आप बाबा जी हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी। अब निफ्टी का मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये मंथली चार्ट है दोस्त, 1996 से चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देखो इसमें भी इस 70 के ऊपर आरएसआई जब जब गया, इसने रुला दिया, बुरी तरह फॉल दी है, ठीक है। तो अभी तो 70 के ऊपर नहीं गया आरएसआई हमारा, ठीक है। तो अभी तो है, इसमें जान है मंथली में, ठीक है। लेकिन मंथली स्टॉकेस्टिक आप देखो 99 हो गया। कितना हो गया, 99। आप देख सकते हो पूरा 20 साल के चार्ट में ये 98 कितनी बार गया, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और एक बड़ी बात, मंथली एडीएक्स को देखिए आप, बुरी तरह से नीचे आ रहा है ब्लू लाइन, ठीक है। मंथली एडीएक्स नीचे की तरफ आ रहा है और प्राइस बड़ी बुरी तरह से बढ़ रही है। यानी कि एक बड़ी गिरावट, एक मंथ, शायद ये जनवरी होना चाहिए, एक बड़ी मंथली गिरावट की कंपल्सरी है। तो बड़ी मंथली गिरावट मुझे 1500 से 2000 पॉइंट की लग रही है, और मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द मंथ। क्यों, क्योंकि देखिए ये एडीएक्स यहाँ था मंथली वाला, ठीक है। और यहाँ प्राइस क्या थी आप देख सकते हो, एक सेकेंड, इसी जगह मैं प्राइस आपको दिखाता हूँ। इस जगह प्राइस थी, टॉप प्राइस भी बताता हूँ मैं इस जगह की। ये रेड कैंडल है हालांकि मंथली वाली, यहाँ टॉप प्राइस थी 11751, ठीक है। उसके बाद से आप देखो एडीएक्स कंटिन्यू नीचे आ रहा है मंथली वाला, कंटिन्यू। यानी कि ट्रेंड में कोई ताकत नहीं है बिना बात का। 11751 का माल 14000 पहुंच गया, और एडीएक्स यहाँ था 38 का एडीएक्स मंथली वाला, आज आ चुका है 21.31। ये कितना बड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस मैं आपको दिखाने चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन आपके सामने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लाइन डालता हूँ तो आपको दिख जाएगा। तो वो कहाँ गया ड्राइंग,
ड्राइंग से टालना पड़ेगा मुझे। ड्रॉ पेंसिल ले ले भैया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से ADX में मंथली वाले में क्लाइंट आन के दिखाता हूँ। ये देखिए ADX, अरे ये क्या छू दिया मैंने, 40 ड्राइंग का यार। तो मंथली ADX बोलता है कि इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है, तो पीपल विल नॉट इमेजिन एट ऑल। चलिए ड्रॉ को नहीं हो रहा भाई, ड्राइंग में मैंने क्या कर दिया। टूल हटाने से क्यों हट जा रहा पता नहीं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है। चलिए मैं इसको एक कोई और तरीके से देखता हूँ। इसको ड्रॉ करने से थोड़ा अच्छा दिखता था कि ये हम समझा पाते थे टेक्निकली। मैं जो जो समझाना चाहता हूँ, ड्राइंग में क्या सिस्टम है मुझे सीखना पड़ेगा यार। चलिए इसको मैं कहीं और ले जाता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ तो ये ड्राइंग हटेगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ से ADX नीचे की तरफ आया, आप देख सकते हो ये लाल लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक आ गया ADX। लेकिन इसी जोन में मैं अगर प्राइस को ले जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है, तो प्राइस इस जगह थी, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है मंथली में, ठीक है। और इसी पोर्शन में ADX काफ़ी नीचे की तरफ आया मंथली में। कितनी बड़ी फॉल आ सकती है यू कांट, मुझे लगता है 11,500 तक की फॉल आ सकती है, 11,500 की। लेकिन इस टाइम को कितना टाइम लगा ये देख लेते, 1 2 3 काफ़ी महीने लगे। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगले 3 से 4 महीने में, क्योंकि इतना बड़ा डाइवर्जेंस है ये ADX में, मंथली ADX में, यू कांट इमेजिन। चलिए ये भी देख लेंगे। तो ये भी आपको समझाना था। अब आ जाते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर देता हूँ चार्ट को मैं, क्लियर ऑल। अब आ जाते हैं हम लोग, एक और चार्ट खोलते हैं, ठीक है। यहाँ लगाता हूँ मैं एशियन पेंट का चार्ट। पहले तो मैं इसको सेव कर लूँ, नहीं तो मेरा बैंड बच जाएगा फॉर्मेट को, ठीक है। अब यहाँ मैं एशियन पेंट का चार्ट लगाता हूँ, उसमें आपको बहुत सारी कंफर्मेशन दूंगा कि एक शॉट क्यों करना चाहिए और कंफर्मेशन क्यों है इसमें गिरने की। तो एशियन पेंट का ये तो हो गया मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में RSI कहाँ पहुँच गया, मंथली चार्ट में RSI कहाँ पहुँच गया, 84.67 मंथली RSI। और आपको मैं यहाँ पे कितने साल का दिखा रहा हूँ, 2004 से दिखा रहा हूँ। 80 को इसने कितनी बार क्रॉस किया आप देख सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, पूरी लाइफ में 3 बार क्रॉस किया इसने 80 को, 2004 से। और 2020 चल रहा है अभी भी 80 को क्रॉस किया। लेकिन 80 को क्रॉस करने के बाद जब वापस ये 70 की तरफ आता है तो कितनी बड़ी गिरावट आती है यूका। तो ये हाईली ओवरबॉट हो गया, इसके पास और कोई चारा नहीं है गिरने के अलावा। उसके अलावा इसका आप स्टॉकेस्टिक भी देख लो, मंथली वाला वो कहाँ पहुँच गया, 98.42 मंथली वाला भी पहुँच गया। चलिए विलियम परसेंटेज R मंथली कितना पहुँच गया, -1.57। तो ये इसका मंथली है। अब हम इसका वीकली भी देख लेते हैं।
एशियन पेंट का, एशियन पेंट का आरएसआई वीकली क्या चल रहा है। आरएसआई वीकली एक रिकॉर्ड हो गया है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ रिकॉर्ड हो गया, 86.11 है। कितना है? 86.11। और आप 2004 से देख सकते हो, 2004 से एक बार भी 80 भी क्रॉस नहीं किया इसने, एक बार भी वीकली आरएसआई ने, एक बार भी। और अभी कहाँ चल रहा है? 86 पे। कितना बुरी तरह गिरेगा ये स्टॉक, आप सोच लीजिए। इसको और ज़्यादा करूँ पीरियड, चलिए 2004 के 1996 से ही करके देख लेते हैं हम। 1996 के बाद इसने कभी भी 80 क्रॉस किया क्या? चलिए यहाँ तक कौन सा, नहीं दो, उस समय 2004 बोल दिया मैंने, वो 16-17 ही था भाई, सॉरी। किया तो है लेकिन 80 के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं किया कभी भी। चलिए 2010 से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओह 2010 से एक बार हल्का सा 81 गया है, उसके अलावा आप देख सकते हो एक बार भी इसने 80 क्रॉस नहीं किया। ये 80 की लाइन है, एक बार भी। 2010 से एशियन पेंट का चार्ट है और इस बार ये 86.11 आ चुका है। तो इसकी क्या असर होगा यू कांट इमेजिन, ठीक है। बाकी इसके इंडिकेटर आपको दिख ही रहा है, मंथली भी दिखा दिया मैंने। तो ये मेरा स्टॉक ऑफ द मंथ है। दिल खोल के ठोकना चाहिए इसमें, जिसको ठोकने की ताकत है दिल खोल के ठोकना चाहिए। आपको कम से कम भी 2550 की रेट से लेके 2500 तो कंफर्म मिल जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन यही है ना कि एक दिन 10-20 रुपया बढ़ेगा, आप घबरा जाओगे, तो उससे घबराने का। इसके इंडिकेटर्स इतने ज़्यादा, और इसमें तेज़ी देखो ना आप किस लेवल से आई है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हो तो चलिए, आपको मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख है 1 तारीख है ना, तो 1-10 पे कहाँ था ये, 5-10, हाँ ये 2000 रुपये पे था 1-10 पे, आज 2800 रुपये, ठीक है। तो ये क्यों नहीं गिरेगा। और अगर और पुराना जाता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ 2018 में 1100 रुपया था। चलिए अभी मार्च में देख लेते क्या था ये। मार्च में ये था 1669, और उसके पहले अगर आप देखो तो ये यहाँ पे क्या था, जनवरी में क्या था 2020 में, ये लो था ना, ये कहाँ पे है, हाँ हाँ यही लो था भाई। 1600 का माल 2800 आ गया, इस साल का लो यही। और इसकी राइस देखिए क्या सुपर प्राइस है, बहुत तगड़ा स्टॉक है। ऐसे नहीं बोल सकता कि स्टॉक खराब है, स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेकिन एक गिरावट इसमें बनती है अच्छी खासी। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा पुट कॉल कौन से लेने चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ये वीकली और वाले लोगे तो आपको रुलाएगा, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन सा दिन ये सिलेक्ट करेगा गिरने के लिए। तो मैं आपको कुछ कॉल पुट बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। एक तो मैंने एशियन पेंट का आपको बताया था, इसको ही लीजिए आप 2600 वाले को। आज तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट पे आ गया 28 रुपये पे, इसी को लीजिए आप, ताकि पैसा ज़्यादा बर्बाद भी नहीं हो। और अगर ये किसी कारण से 2500 आता है तो इसका रेट 100 रुपये आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा लगाना है तो इसी की जगह आप 2700 का ले लीजिए जनवरी का, वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है 554 इंटू 30, 300, 15,000 और 1200, 16,200 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक लॉट पे। 16,200 का आज की डेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आप लोग को मैंने निफ्टी का एक पुट बताया था मार्च का 13,500 का, और मैंने जिस दिन बताया था 370 था, वहाँ से 600 तक गया था, क्योंकि मंडे को जो गिरावट आई थी उस दिन वो 600 क्रॉस किया था, लेकिन वापस वो आपको 300 पे मिल रहा है। कौन सा? 13,500 का मार्च का। इसके अलावा कोई पुट नहीं लेना चाहिए आपको। निफ्टी के जो वीकली मंथली ले रहे हो बेकार है।
25 मार्च का ले लो, ताकि 3 महीने आप शांति से भी बैठ सको, बिना बात का हर वीक कॉल पुट पे पैसा नहीं देना पड़े। तो 300 रुपये का आज मिल रहा है। ये मैंने 650 अभी थोड़े दिन पहले देखा था। मैंने 360 पे लिया था, मैंने बेचा भी नहीं 650 पे। सच बता रहा हूँ, लालची हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरा टारगेट इसका लेके चल रहा हूँ मैं 1500 से 2000। तो 300 रुपये में कोई बुरा नहीं है। मार्केट आज इससे 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा समय है 25 मार्च तक का, और लिक्विडिटी भी है इसमें। देखिए आज भी इसमें 74,000 का वॉल्यूम हुआ है क्वांटिटी का, और इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा है आज? 5% ओपन इंटरेस्ट। इसमें 3,13,575 शेयर आज की डेट में खड़े हैं। ठीक है, तो इतने लोग तो बेवकूफ़ नहीं होंगे। चलिए, तो वीडियो यही एंड करता हूँ दोस्तों। नया साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसलिए व्यू देने की इच्छा नहीं कर रही थी आज, और वैसे भी मैं मंदिर गया था आज, तो अभी बंद करता हूँ इसको वीडियो को। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।